ओके सर, सबसे पहले तो गाना बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा शूट भी किया है। थोड़ा सा बताइए कि किस तरह का गाना है, हमारी ऑडियंस को अगर गाने के बारे में कुछ बताया। बेसिकली हमने इस गाने में ये दिखाया है कि एक हर किसी इंसान के अंदर दिल है। प्यार कोई भी कर सकता है, चाहे वो गुंडा है, चाहे वो एक आम इंसान है। हमने इस गाने में ये एक फीलिंग दिखाई है कि एक जो ये गुंडा इसमें बना है, जब ये इनको सवारी लेता है कि हीरो हीरोइन को मारने के लिए, तो अचानक ऑलरेडी वो ऑटोमेटिकली एक लड़की से प्यार करता है। उसको ये जहन में आता है, यार मैंने भी प्यार किया, मैं कैसे इनको मारूं। दिस है लव स्टोरी, सिर्फ एक दिल का प्यार दिखा रहे हैं। आपसे जानना चाहूंगा, स्क्रीन पे बहुत प्रॉमिसिंग लग रहे हैं आप। पहला ब्रेक कैसे आए, मतलब ये कैसे सोचा आपने कि ऑन स्क्रीन आपको आना चाहिए और किसने मौका दिया आपको? Actually, he is my director, Imtiaz Bhatt. I am Satya Thakur. What happened? We were already making songs, couple of songs. I am a singer, lyricist and composer as well. So जब मैं गाने बना रहा था तो मेरे गाने कुछ इन्होंने आगे जी टी सीरीज और अदर लेबल्स को शेयर किए थे। एट द वेरी सेम टाइम जो भी गाने थे वो स्टूडियो के इन्होंने कुछ रिकॉर्ड्स उठाए और उसमें मैं फीचर हो रहा था। सो वी गॉट फीडबैक्स फ्रॉम आउटसाइड। फॉर एग्जाम्पल अरुण बख्शी सर हैं, उन्होंने कहा कि इस लड़के को फीचर करवाओ। सो वी प्लान्ड इट एंड दिस इज द रिजल्ट। थैंक यू सो मच। कैसा एक्सपीरियंस रहा इम्तियाज सर के साथ? एक्टर भी है, डायरेक्टर भी है, तो क्या क्या सीखा आपने एज ए एक्टर? इम्तियाज भाई ऑलमोस्ट 17 ऑड ईयर से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। एंड एज आई एम अ न्यू कमर इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग, तो इन्होंने मुझे बहुत बारीकियां सिखाई हैं। बेसिक बेसिक छोटी छोटी चीज़ों पे मुझे पकड़ा है। जहाँ गलतियां हो रही थी, बार बार डांट पड़ती थी, लेकिन अल्टीमेटली हमने उसको सही किया है और उसका रिजल्ट हमको देखने को मिल रहा है। तो ये बहुत एमिकेबली चीज़ों को सिखाते हैं एंड एट द वेरी सेम टाइम बहुत स्ट्रांगली अपना ओपिनियन रखते हैं कि ये गलत हो रहा है। तो ये चीज़ है इनके अंदर। थैंक यू सो मच। आपसे जानना चाहूंगा, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा सबके साथ में? पूरी टीम को क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? आपसे छह टीम बहुत अच्छा है। एक्चुअली मैं काफ़ी टाइम से इम्तियाज भाई के साथ जुड़ा हूँ और इनकी सत्ता जी की देखा मैंने, और मेरा एक सीरीज़ चल रहा है मैं खाकी, जिसमें मैं इनको मेन लीड में कास्ट भी किया हूँ। बहुत जल्द वो भी आएंगे। और एक फिल्म हो रहा है डीजेपी कश्मीर, जिसमें सत्या जी बहुत अच्छा रोल कर रहे हैं, इम्तियाज भाई डायरेक्ट कर रहे हैं और इनके साथ में जो रहा बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छे सब लोग काम करता है। मेरा बेस्ट विशेष है और आप सबके लिए जो इनको अच्छा प्रमोट करें और ये आगे चले। इम्तियाज सर, बहुत बड़ा सरप्राइज जो है ऑडियंस को मिलने वाला है। थोड़ा सा बताइए, जो फिल्म आने वाली है उसके बारे में अगर कुछ बताया आप, और आज जो है अनाउंसमेंट भी करने वाले हैं फिल्म का। अगर बेसिकली बहुत 2 सालों की कोशिश रही है मेरी कि मैं एक अच्छा कंटेंट लोगों के सामने पहुंचा दूं, जिसके लिए मैंने बहुत 2 साल मेहनत की है। एक रियल स्टोरी, कश्मीर पुलिस पे एक रियल स्टोरी में कर रहा हूं। एक जांबाज 5 पुलिस ऑफिसर्स की कहानी है, जिसमें हमने हमारी कास्टिंग फाइनल हो चुकी है और बहुत बहुत अच्छे स्टार कास्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हम रिलायंस के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं उस फिल्म को। तो पहली बार ऐसा मौका मिला है कि ऐसी चीज मेरे सामने आंखों में कि ये एक सपना होता है इंडस्ट्री में आने के बाद, तो शायद वो सपना पूरा होने का मौका आ गया है। इतना तो मैं जरूर यकीन दिलाऊंगा ऑडियंस को कि इस फिल्म को देखकर एक सारा हिंदुस्तान गर्व करेगा। सर, जैसे आपने कहा कि बहुत सारे एक्टर्स फीचर करने वाले, कौन से ऐसे एक्टर्स हैं जिनका नाम हमें इस लिस्ट में? फॉर नाउ वी आर कीपिंग इट सीक्रेट एंड जो इन्फॉर्मेशन मैं दे सकता हूँ वो ये है कि विल कम अप विद अ प्रोमो सॉन्ग एंड एक पोस्टर के साथ हम आएंगे। विल सी द कास्ट देयर एंड बहुत जल्द ही उसका वेरी सून It's already cooking. उस फिल्म में एक मेन कैरेक्टर एक छोटी लड़की का है, जो एक छोटी लड़की निभा रही है, कश्मीरी लड़की का रोल कर रही है। तो ये है वो लड़की, तो जानवी। तो बहुत सारी मेहनत चल रही है इस पर अभी। जो मेन अहम रोल है, जो शुरुआती फिल्म है, इसके रोल से है, तो आपकी विशेष भी इसको चाहिए कि ये आगे बढ़ जाए। सर, आपको हमने एज ए एक्टर भी देखा है, एज ए डायरेक्टर भी देखा है। कौन सा रोल सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है और इजी है? क्योंकि ऑन स्क्रीन जब हम आपको देखते हैं तो विलन का रोल मतलब हमेशा से आप अलग करते हो और
मतलब हमेशा एक नया सरप्राइज मिलता है आपके कैरेक्टर को लेके, अगर कुछ बताया आप। बेसिकली मजा ही आता है मुझे विलन करने में, हीरो तो मैं दिखूंगा ही नहीं। तो इसलिए देखिए सर, मैंने एज ए नेगेटिव रोल के लिए बहुत मेहनत की है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में बहुत सारे जो पुराने नेगेटिव रोल करते थे, बहुत सारे आर्टिस्ट थे, बड़े बड़े लोग हैं, कादिर खान साहब थे, अभी रंजीत साहब थे, प्रेम चोपड़ा साहब थे, तो उनकी एज है, कोई तो आना चाहिए ना उनके पास, क्योंकि ये इंडस्ट्री फिल्म में एक इम्पोर्टेंट रोल होता है एक विलन का, एक विलन की जरूरत है फिल्म में, तो मैं जितना चाहूंगा तो बेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या डीजीपी कश्मीर में भी आपका कोई ऐसा कोई नेगेटिव किरदार देखने जी, को मिलेगा? मेन लीड रोल में जा उसमें विलन का ही विलन है, है। और मैं खुद उस फिल्म को डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो बड़ी कोशिश है, क्योंकि मैं ऐसी फीलिंग देना चाहता हूँ उस फिल्म में जो हमने खुद देखा है, अपनी आंखों से वहां महसूस किया है, वो चीजें मैं वहां पर दिखाना चाहता हूँ लोगों को। आंखों देखी कहानी। आंखों देखी कहानी। और आपने क्या क्या तैयारी की है सत्या भाई, अगर उस बारे में कुछ शेयर करें? रिगार्डिंग जो फिल्म आने वाली Okay. है डीजीपी कश्मीर में मेरा बहुत अच्छा सा प्यारा सा एक रोल है, उसको भी मैं अभी अनवेल नहीं करना चाहूँगा, लेकिन बहुत सुंदर सा रोल है, और मोर और लेस ये एक गर्व की, प्राइड की बात है कि एक ऐसी मूवी बन रही है जहाँ पे अब तक हमने देखा था कि पुलिस वाले या पुलिस ऑफिसर्स हमेशा नेगेटिव रोल में हमें देखने को मिले हैं। यहाँ पे पॉजिटिविटी विल सी। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा खुद का रोल इतना स्ट्रांग है वहाँ पे, और हिंदू मुसलमान जो हम बार बार आजकल मुद्दे उठ रहे हैं उसकी एकता की बात करते हुए दिखेंगे मूवी में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आम नागरिक, आम जनता जो है, आम लोग जो हैं, वो बिल्कुल इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं रहना चाहती। कहीं ना कहीं हुकूमतें या पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस की वजह से ये चीज़ें हुई हैं और होती रहेंगी, लेकिन हमारा काम है अपने आँख नाक कान खोल के रखें, सोचें समझें, और इस चीज़ को बढ़ावा दे रही है डीजीपी कश्मीर। बहुत पॉजिटिव मैसेज है, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। सो रिगार्डिंग माई प्रिपरेशन, कुछ सॉन्ग्स मैंने उसमें एज अ लिरिसिस्ट दिए हैं, कुछ एज अ कंपोजर काम कर रहा हूँ, बहुत सारा काम है उसमें, एंड आप लोगों का बहुत सारा प्यार और सपोर्ट की रिक्वायरमेंट रहेगी, सो दैट हम उसको बहुत बड़ा बना पाए। थैंक यू सर। डीजीपी कश्मीर जो फिल्म है, कश्मीरी जो पुलिस है उसके ऊपर बहुत कम फिल्में बनी है, एज अ डायरेक्टर कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, और कब से शूट आप लोग ऑन फ्लोर जाने का प्लान कर रहे हैं? देखिए सर, एक तो मैं बेसिकली मैं कश्मीर से हूँ, तो जम्मू कश्मीर का नागरिक होने के नाते ये मुद्दा मैंने उठाया है, क्योंकि जो कश्मीरियों ने भी हिंदुस्तान बचाने के लिए, अपने कश्मीर को बचाने के लिए अपने जानी निछावर किए, जिनको कोई नहीं जानता है, शहीद हुआ, जो शहीद हुए, और उन अपने वतन के लिए, और उनको मैं सामने लाना चाहता हूँ, और उन कैसे कैसे वो जानबाज अफसर्स जो 32 साल 33 साल के लड़के जो डीएसपी एसपी एसएचओ जो शहीद हुए हैं अपनी जानी निछावर करके, और इस चीज को मैं बिल्कुल दिल की गहराई से देखना चाहता हूं कि जरूरत है ये लोगों तक ये मैसेज पहुंचाने के लिए कि हमारे हिंदुस्तान में कितने जांबाज ऑफिसर्स हैं। सर रिसर्च कंप्लीट हो चुकी है क्या? बिल्कुल, रिसर्च में हर किसी पुलिस वाले जो फिल्म कर रही है उनके घर गया हूँ, 2 साल से उनकी एक एक चीज लिख रहा हूँ, और पूरी कंप्लीट स्टोरी हुई है, और 20 तारीख से हम शूट पे जाने का तैयारी में है, तो इसी मंथ 20, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाले 26 जनवरी यानी कि 24 जनवरी 2026 हम इस फिल्म को रिलीज करेंगे। Wow. वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। आप लोगों से जानना चाहूंगा, आप लोग क्या इस फिल्म से जुड़ने वाले हैं, या फिर अगर कुछ शेयर करें आप? Yes. So, wish you a very good evening to all of you. And I would like congratulate the first of all Yeah. the director of this masterpiece. So Imtiaz sir, and congratulations Satya to you also. Thank you so much. Yes, coming on the point, we are discussing here about the DGP Kashmir, right? Yes, I am doing this film as a associate director. It's been almost 10 years in a film industry. I'm in a direction department. Sometimes work as a creative director, sometimes as an actress, and sometimes as an associate. So this time I'm doing a DGP Kashmir as an associate director, as well as I'm playing a very sweet character in this film. So hopefully we are all ready for this new adventure. Done. सर लास्टली जाते जाते अगर आपकी आवाज में 2 लाइनें हो जाए तो? श्योर। जिंदगी की राहों में चल रहा था तन्हा, सपनों का एक जहां था
लगता था अधूरा, फिर मिले जो तुम मुझे, 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 बदला हर फसाना तेरी चाहत में, बन गया दीवाना तेरी चाहत में, बन गया दीवाना। साथ तेरा मेरी दुनिया सजी है, खुशी मेरी तुझसे जुड़ी, Come on, guys. तुझ बिन जीना भी क्या जीना, तेरी मेरी दुनिया एक हुई। हाँ साथ तेरा मेरी दुनिया सजी, हर खुशी मेरी तुझसे जुड़ी, तुझ बिन जीना भी क्या जीना, तेरी मेरी दुनिया एक हुई। Yeah. थैंक यू सो मच।